श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय आरंभ। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का। माँ देवी का ध्यान करते हुए ये पाठ को आरंभ किया जाता है। देवी का ध्यान इस प्रकार कीजिए। दया जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्री अंगों को शोभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों के शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आवर्ध्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण धनुष धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं। वो अपने तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही। इस प्रकार देवी का ध्यान करके चौथे अध्याय का पाठ आरंभ कीजिए। ऋषि कहने लगे, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उनकी सेना का वध करने के बाद देवता अति प्रसन्न हो गए और सब माता के चरणों में प्रणाम के लिए गर्दन कंधे झुकाकर भगवती के श्री चरणों में खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिसका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति संपूर्ण जगत में व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय हैं, उन जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का मंगल करें। जिनके अनुपम प्रभाव से बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा महादेव सब समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी स्वरूप में रहती हैं और पापियों के यहाँ दरिद्र रूप में और शुद्ध अंतरकरण वाले इन पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में है, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप तथा कुलीन पुरुषों में लज्जा रूप में निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे मातेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समस्त युद्ध प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किसी प्रकार नहीं कर सकते। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों मौजूद हैं, तो भी दोष के कारण आप सत्सर्ग नहीं जान पड़ता। हम तो क्या विष्णु महादेव देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबका आश्रय हैं। आप समझ जगत आप अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञ जिसके उच्चारण से देवता तृप्त है वह स्वाहा आप ही हैं। पितरों की तृप्ति के कारण आप ही हैं, अतएव आप स्वाधा भी हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अशित महाव्रत स्वरूपा समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व के सार वास्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या भी आप हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीह पदों का पाठ युक्त सामवेद का भी आधार भी आप ही हैं। आप देवी वेत्रयी देवी हो। आप 6 ऐश्वर्य को संपन्न भगवती। आप विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी। आप समस्त शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाने वाली मेघा शक्ति आप हो। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा भी आप हो। आप कहीं भी आ सकती नहीं हैं। कैटव के पुत्र भगवान विष्णु के वश स्थल में 1 मास निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली शंकर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल परिपूर्ण चंद्रमा के बिन अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण से अधिक क्रांति कम नहीं, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुनि जब क्रोध से युक्त होकर उदय काल चंद्रमा की भांति लाल आंखें तनी हुई भव के कारण विकराल हो उठा, तब देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए
जब आपका मुख क्रोध से युक्त उदयकाल चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। तब उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत की उत्पत्ति करता है, जो क्रोध से भरे जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डाल दिए। यह बात अभी अनुभव में आई ही कि क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वही आदर पाते हैं। उन्हीं को धन यश मिलता है, उन्हीं को धर्म, उनके धर्म में कभी नष्ट नहीं होता उनका धर्म, तथा वे हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष और भव्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन धर्माकुल कर्म करता है और उसी के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निस्सीह मनवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, हे देवी, हे माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने से सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने से उन्हें पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र भय को हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने वाला है, सदा ही दया दर रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार में सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक में ही जाएं। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्र क्यों प्रहार करती हैं? समस्त अस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? ये एक रहस्य है। ये शत्रु हमारे शास्त्रों में पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। और इस प्रकार उस विचार को अत्यंत उत्तम रहा। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर तृप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाव की घनी भूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुर आंखें फूट नहीं गई, उनका यही कारण है कि वो आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख का दर्शन करने लगते हैं और अस्त्रों की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी आपकी दया प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम के किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं के भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा कहाँ और है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातों तीनों लोक में के भीतर केवल आप में ही देखी गई। हे मातेश्वरी, आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त लोकी की रक्षा की है। उन दैत्यों के भी अपनी रणभूमि में मारकर स्वर्ग पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से हमें डर बना रहता था, उस भय को आपने दूर किया है। आपको हमारा सत सत नमस्कार। हे जगत जननी जगदम्बिके, आपके श्री चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे जगत जननी, आपको बारंबार प्रणाम। आप शूल से हमारी रक्षा करिए अम्बिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें, घंटा की ध्वनि से और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाला खड़ग, त्रिशूल, गदा आदि जो अस्त्र हैं, वो सब द्वारा आप सब प्रकार से हम लोगों को रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं को देवी दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के लिए दिव्य पुष्प और गंध और चंदन आदि द्वारा उसका पूजन किया। फिर सबने मिलकर उसे भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों के सुगंध निवेदन की और प्रणाम करने लगे। तब देवी प्रसन्न होकर कहने लगी देवताओं से, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते वह वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सब मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब मांगने को कुछ भी बाकी नहीं है।
क्योंकि हमारे इस परम शत्रु महिषासुर को आपने मार ही डाला। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं, वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, आपको पुकारे, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का संकट दूर कर दीजिएगा। हे प्रसन्न मुखी मातेश्वरी, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ उससे धन, स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने जगत के कल्याण के लिए वर मांगा, तब तथास्तु कहकर भद्रकाली वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भद्रकाली वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अतः पुनः देवताओं को उपकार करने वाली देवी, दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली, तीनों लोकों की रक्षा करने वाली गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई है, वह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। यहाँ चौथा अध्याय आप सभी का समाप्त हुआ, पंचम अध्याय शुरू होगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा।